क्वेश्चन है फॉर द ग्राफ शोन बिलो फाइंड द इंसिडेंस एंड द कट सेट मैट्रिक्सेस। गिवन डायग्राम ये है हमारे लिए। ओके, पहले हमें इंसिडेंस मैट्रिक्स निकालना है। ओके, इंसिडेंस मैट्रिक्स कैसे लिखना है देखो, नोड लिखो। नोड यानी कि क्या, मोर देन 2 ब्रांचेस मीट दैट इज कॉल्ड एज अ नोड। तो यहाँ पे 3 ब्रांचेस है तो 1 नोड हो गया। 1 2 3 ब्रांचेस कट है तो ये भी हो गया नोड नंबर 3। 1 2 3 यहाँ पे कनेक्ट है, और 4 नंबर जहाँ पे मोर देन 3 है तो ये ब्रांचेस है। ब्रांच यानी कि क्या, एक कनेक्शन, ये एक कनेक्शन, इसको कनेक्शन को ब्रांच बोलते हैं। और नोड वहाँ पे नंबर ऑफ ब्रांचेस कनेक्टेड, मोर देन 2 ब्रांचेस कनेक्टेड। आया समझ में? तो यहाँ पे 1 2 3 4 नोड्स है। ब्रांच कौन सी है? ये 6 वाली ब्रांच है, ये 1 वाली, ये एरो 1 वाला, एरो 2, एरो 3, एरो 4, एरो 5, एरो 6, दीज आर द ब्रांचेस। समझ में आया व्हाट इज मीन बाय द नोड्स एंड व्हाट इज मीन बाय द ब्रांचेस? अ सिंगल लाइन, उसको ब्रांच बोलने का। और नोड वहाँ पे मोर देन 2 ब्रांचेस मीट, इट इज कॉल्ड एज अ नोड। समझ में आया? अब इसका इंसिडेंस मैट्रिक्स कैसे निकालना है देखो। तो यहाँ पे मैंने नोड लिख दिया, यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ ब्रांचेस, जितने नोड है उतने लिख दो, जितने ब्रांचेस है उतना लिख दो। अब ये नोड है, ये नोड किस किस को कनेक्ट है देखो। नोड का एरो आउटवर्ड है तो पॉजिटिव लेने का, ओके, और इनवर्ड है अगर टूवर्ड्स द है तो निगेटिव लेने का, यह ध्यान में रखो। ओके, सो पॉइंट 1 कौन कौन से ब्रांचेस को कनेक्ट है? 6 1 1 2 6 1 2 6, और वो सारे आउटवर्ड है, यानी कि सारे आउटवर्ड है, यानी कि 1 लिखना है। सो 1 2 6 में 1 1 लिखो, बाकी सारे 0 लिख दो। समझ में आया? अब देखो नोट 2, नोट 2 में 2 और 4 अंदर आ रहा है, इसको माइनस ले लो, और उसका 3 आउटवर्ड है, यानी कि 2 3 4 में 2 और 4 निगेटिव है, 3 पॉजिटिव, ये आउटवर्ड है, पॉजिटिव लेना है। देखो 2 में 3 पॉजिटिव है, 2 और 4 निगेटिव है, बाकी सारे 0 लिख दो। समझ में आ रहा है? ब्रांच ये नोड नंबर 3 है। नोड नंबर 3 का आउटवर्ड में 4 और 5 आउटवर्ड जा रहे हैं, यानी कि वो पॉजिटिव लेना है। तो नोड नंबर 3 पे 4 और 5 पॉजिटिव है, इसलिए 1 ले लो। आउटवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव ले लो, वो 1 1 है। लेकिन 6 वाली ब्रांच कमिंग टूवर्ड्स है, निगेटिव ले लो, इसलिए ये निगेटिव लिख दिया। नोड नंबर 4 के लिए ऑल आर कमिंग टूवर्ड्स द नोड 4, सो ऑल आर निगेटिव। 1 3 5, ये 1, ये 3 और ये 5 निगेटिव, बाकी सारे 0 लिख दो। तो ये हो गया हमारा इंसिडेंस मैट्रिक्स। अंडरस्टूड? दिस इज अ कंप्लीट मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स लिख दो, एज इट इज मैट्रिक्स यहाँ पे लिख दो, ये है हमारा कंप्लीट इंसिडेंस मैट्रिक्स। उसके बाद हाँ, एक है उसमें, अगर कॉलम, कोई भी कॉलम ले लो, कोई भी कॉलम में अगर उसका एडिशन लेते हो तो वो 0 आना चाहिए। ये हमारा इंसिडेंस मैट्रिक्स का रूल है। ओके, उसके बाद क्या देखते हैं देखो, कट सेट मैट्रिक्स देखना है। ये गिवन डायग्राम है हमारी। गिवन डायग्राम में स्टार्ट में अंदर जो रहता है वो ब्रांच है, ये मेन ट्री है, और आर बाहर वाले सारे ब्रांचेस रहते हैं, क्योंकि यहाँ से नोड जाएगा तब उसको उसको ब्रांचेस आएंगे। तो ये हमारा मेन ट्री है, और ये डॉटेड लाइन से दिखाया है वो सारे ब्रांचेस है, ध्यान में रखो। सो जो ट्री के मेन पार्ट्स है उसको हम कट सेट बोलते हैं। तो ये 2 3 4 आर कट सेट। बाकी सारे ब्रांचेस है, ब्रांचेस 1 2 3 4 5 6 ऑल आर ब्रांचेस, क्योंकि ये 1 नंबर का ब्रांच है, 2 नंबर का, 3 जस्ट लाइन कनेक्टेड उसको बोलते हैं ब्रांचेस। सो ये सारे ब्रांचेस है। अब ये कट सेट का डायरेक्शन एक बार देख लो, कि अगर कट सेट का डायरेक्शन और जो हम ब्रांच का लेंगे उसका डायरेक्शन सेम है तो 1 लिखो, अदरवाइज 0 लिखो। समझ में आया? सपोज ये 2 नंबर का है, उसका एरो और उसका एरो, और जब हम ब्रांचेस का कैलकुलेशन करेंगे उसका एरो सेम सेम रहेगा तो पॉजिटिव, अदरवाइज निगेटिव। तो देखो कट सेट मैट्रिक्स में पहले हम सेकेंड वाला रो लेंगे, ये सेकेंड वाला कट सेट लेंगे। ये कट सेट 2 है। अब एक एक ब्रांच को देखेंगे। इसका 2 का कनेक्शन कहाँ कहाँ है? 1 को कनेक्ट है, 2 को खुद का कनेक्शन होता है, और 6 का कनेक्शन रहता है, और ऑल आर आउटवर्ड डायरेक्शन, इसके सेम डायरेक्शन में है। तो 1, उसके बाद 2, और ये 6 पॉजिटिव, ऑल आर निगेटिव। अब देखो 3 नंबर का ये कट सेट है ना, ब्रांच का ये पार्ट है 3 नंबर। तो ये 3 नंबर का पार्ट किस किस को आउटवर्ड डायरेक्शन में है? ये हमारे 1 को है, ये हमारे 5 को है, और खुद 3 को है। ये आउटवर्ड है तो टेक इट एज पॉजिटिव, ऑल आर नेगेटिव। सो 1 को कनेक्ट है, ये 5 को कनेक्ट है, और 3 को कनेक्ट है, 1 1, बाकी सारे 0। कट सेट मैट्रिक्स में 4 देखो, 4 कहाँ कहाँ कनेक्ट है? 6 को कनेक्ट है, और
5 को कनेक्ट है और खुद का 4 का, तो आउटवर्ड में जो है वो 4 और 5 और 6 ये इनकमिंग है, तो 6 में सिर्फ नेगेटिव लिख दो, बाकी सारे आउटवर्ड है, तो आउटवर्ड में 4 और 5 पॉजिटिव में आ जाएगा। समझ में आ रहा है? फिर से एक बार, कटसेट मैट्रिक्स में ये जो हमारा ब्रांच है उसका मेन ट्री देखो, तो मेन ट्री में से बाद में ब्रांचेस निकलते हैं, तो ये डॉटेड लाइन ब्रांचेस है और ये हमारा मेन ट्री है। मेन ट्री में जो एरो दिए वाले पार्ट्स रहते हैं वो कटसेट रहते हैं, वो 1 2 3 यहाँ पे कटसेट है। अब सिर्फ तुम्हें ये देखना, ऑल द ब्रांचेस रिटन हियर, अब तुम्हें सिर्फ इतना देखना है कि इसकी डायरेक्शन जो जो ब्रांचेस से कनेक्ट है वो आउटवर्ड है तो पॉजिटिव ले लो, अदरवाइज निगेटिव ले लो। ओके, हाँ। और 3 के लिए भी हमने ऐसा किया कि जो उसके साथ ब्रांचेस कनेक्ट है उसको पॉजिटिव, बाकी सारे निगेटिव। तो जैसे सिर्फ 4 में 6 इनकमिंग आ रहा है, उसका डायरेक्शन अपोजिट है, यानी कि 4 का डायरेक्शन बाहर जा रहा है और ब्रांच 6 का अंदर आ रहा है, तो इसलिए वो माइनस लिया, बाकी सारे पॉजिटिव लेना है। समझ में आ रहा है? सो कट सेट मैट्रिक्स डिनोटेड बाय क्यू, और क्यू के लिए सिर्फ इतना मैट्रिक्स लिख दो, आंसर खत्म। थैंक यू।